घर की नौकरानी दोनों बेटों में फूट डालकर फायदा उठा रही थी, लेकिन जब माँ ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो उस नौकरानी ने एक ऐसी साजिश रची जिसमें माँ खुद मौत का शिकार हो गई। क्या हो रहा है यहाँ? ये सूप नीचे क्यों गिरा है? वो मैम मैं इनको सूप पिला रही थी तो इसलिए गिर गया। आपके लिए भी नए बाउल में डाल के ले आती हूँ। कोई बात नहीं, मैं माँ के बाउल में से टेस्ट कर लूंगी। नहीं बेटा, तू मत। प्रिया, तुम माँ को मिर्ची और नमक देकर मारना चाहती हो क्या? मैम वो शायद गलती से थोड़ा नमक और मिर्ची ज्यादा हो गया। मुझे नहीं लगता ये गलती से हुआ है। गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम्हें क्या लगता था हाँ कि तुम हमारी माँ को यूं जलील करोगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? मैं तो बस तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का इंतजार कर रही थी। नाउ गेट आउट। मैम प्लीज मुझे एक मौका और दे दीजिए। कुछ गलतियाँ माफी के लायक नहीं होती प्रिया। अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। गेट आउट। बेटा, मुझे नहीं लगता कि मुझे शहर कभी भी रास आएगा। मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। माँ, जो आज हुआ वो दोबारा कभी भी नहीं होगा। आई प्रॉमिस। बात आज की नहीं है बेटा, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। अच्छा ठीक है, पर ये बात हम हर्षित के आने के बाद तय करें। माँ, मुझे नहीं लगता हर्षित इस बात के लिए कभी भी राजी होंगे। तुम खाली हाथ वापस आ गए? एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। मम्मा सही कह रही है, तुम हमारी बर्बादी चाहते हो। एक सेकेंड तान्या, मेरे पास अभी भी एक ब्रह्मास्त्र है जो मैं यूज करूंगा ना तो वो अपने आप को आने से रोक नहीं पाएगी। दादी कहाँ हैं आप? दादी 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 आप किधर हो? दादी आर्ची, दादी मैंने आपको कितना मिस किया। दादी आप जब से गई हो कोई मेरे साथ नहीं खेलता है। माँ प्लीज मेरे लिए नहीं तो आची के लिए घर चल दीजिए वापस। आर्ची का जब मन करेगा ये मुझसे मिलने गांव आ सकती है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अपने गांव जा रही हूँ। माँ ऐसे मत बोलो, देखो अब मैं तुम्हें बुआ नहीं बुलाऊंगा, मैं सच कह रहा हूँ। चलो ना साथ में। मम्मा, इस बार हम कोई गलती नहीं कर सकते। अगर वो बुढ़िया वापस आ गई तो दिखावे का ही सही, पर इज्जत हमें उसे देनी पड़ेगी। हाँ मगर नो अगर मगर मम्मा को वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मम्मा, बुढ़िया की देखभाल के लिए ना मैंने एक नौकरानी रखी है ताकि वो बुढ़िया खुश भी रहे और हम पर ज्यादा लोड भी ना पड़े। बस एक बार अनुराग का बिजनेस चल पड़े, इसके बाद मैं इसे धक्के मारकर गांव भेज दूंगी। ये प्रिया, तुम पहले कहाँ काम करती थी? जी हर्षित सर के घर पर। तुम्हारा मतलब हर्षित देसाई? जी। तो तुम्हें उसकी माँ के बारे में सारी जानकारी होगी। वो बुढ़िया, अरे वो बुढ़िया ना एक नंबर की डायन औरत है। हमेशा मेरे बारे में ना हर्षित सर और रिद्धिमा मैम के ना कान भरती रहती थी। इसी वजह से तो निकाला उन्होंने मुझे। लेकिन हर्षित तो उसे बहुत मानता है ना। मानता है? अरे वो बिल्कुल नौकरों की तरह रहती थी वहाँ पे। वो तो हर्षित सर ने सबके सामने अपनी इमेज बनाने के लिए उनको वहाँ पे रख रखा था। वैसे एक बात बताऊं मैंने कई बार उस औरत को ना आपके खिलाफ भी हर्षित सर से कहते हुए सुना है। इसी वजह से तो आपका काम नहीं हो रहा। अच्छा, आने दो उसको, बताती हूँ मैं। जब तक उसकी जिंदगी बर्बाद न कर दूं तब तक चैन नहीं मिलेगा मुझे। माँ, तानिया और उसकी माँ भी सब एक्सेप्ट कर लेंगी, हमारी सच्चाई एक्सेप्ट कर लेंगी। वो मैं सच कह रहा हूँ।
सच? हाँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तू मुझे फिर से माँ बोलेगा और सब मुझे अपना लेंगे। हर्षित भी बेटा तुझे माफ कर देगा, मैं जानती हूँ उसे। हाँ माँ, हाँ। और माँ, मैंने ना आपके लिए सरप्राइज रखा है। आपका बर्थडे है ना, सेलिब्रेट नहीं किया। हमने डिसाइड किया कि आज हम घर चल के आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इसकी क्या जरूरत है बेटा? मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया है और इसका ना मुझे दिल से पछतावा है। प्लीज माँ, मुझे करने दीजिए। हाँ दादी, आप मेरे साथ चलो ना प्लीज। देखो आची भी बोल रही है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज मेरा परिवार पूरा हो जाएगा। मैं बस हर्षित को बता देती हूँ कि मैं तेरे साथ जा रही हूँ। माँ, मैंने बात कर ली है हर्षित से, आप बस घर चलिए। अच्छा, वैसे मुझे ना तुझे हर्षित के बारे में कुछ बताना है। हाँ हाँ, बता देना ना। घर चल के आराम से बैठ के बात करेंगे। आची भी स्कूल के लिए लेट हो रही है, इसे ड्रॉप करते हुए चलते हैं। आइए। ठीक। आने दो उसको। अगर मैंने उसका तमाशा ना बनाया ना तो मेरा नाम भी प्रिया नहीं। उसे अंदाजा भी नहीं है कि यहाँ आने के बाद वो कितना पछताने वाली है। ये पार्टी उसे जिंदगी भर याद रहेगी। आइए ना माँ। तान्या, देखो किससे लेके आया हूँ। तो क्या करूं, आरती उतारो इसकी। बेटा तू तो कह रहा था कि यहाँ पे मुझे देख के सब खुश होंगे। ऐसा लगता नहीं है कि बहू मुझे देख के खुश है। तुम्हारी असलियत के बारे में ना सब पता चल चुका है। जिस बेटे के तुम आगे पीछे घूमती हो उसने तुम्हें घास नहीं डाली तो यहाँ आ गई हमारा खून चूसने। तान्या, ये क्या कर रही हो? अगर हर्षित को पता लग गया ना तो सच में सड़क पे आ जाएंगे। से सॉरी टू। यू जस्ट शट अप अनुराग। जिस हर्षित से तुम डर रहे हो ना वो खुद इस औरत को मुंह नहीं लगाता है। ये सारी सच्चाई हमें प्रिया ने बताई है। अब हम इसके झांसे में नहीं आने वाले। कौन प्रिया? सर, मैं हूँ प्रिया। मैं पहले हर्षित सर के या सुमित्रा की देखभाल करती थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अपने घुटनों पे जाकर उसने सबके सामने कहा है कि ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उन्हें माँ मानता है, और तभी घर लेके गया उन्हें बोल के। सर, वो सब तो नाटक था, लेकिन हर्षित सर सबके सामने हीरो बन रहे थे। सच तो वो है जो मैंने बताया है। ये सच नहीं है। हर्षित मुझे बहुत प्यार करता है और सिर्फ वो ही नहीं, उसकी पत्नी भी मुझे अपनी सास के जैसे, अपनी माँ के जैसे प्यार करती है। और अनुराग, तूने तो मुझे कहा था कि यहाँ पे मुझे बहुत इज्जत मिलेगी, प्यार मिलेगा और आरची के साथ तुम लोग मुझे रहने दोगे, लेकिन ये औरत का साया मैं अपनी आरची पर पड़ने ना दूं। तुझे जो वापस हमने इसलिए बुलाया था कि तू हर्षित के सामने हमारी तारीफ कर सके। अब जब हर्षित के साथ हमारा कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो तुम्हें मुंह लगाने का क्या फायदा? इसका मतलब तुम लोग मुझे यहाँ अपने मतलब के लिए लेके आए हो? मतलब मेरा सपना फिर से चूर चूर हो जाएगा। तू एक झूठी औरत है। तुमने हम सबको धोखा दिया है। मैं यहाँ सिर्फ अनुराग के कहने पे आई थी, लेकिन आज के बाद इस घर में एक कदम भी नहीं रखूंगी। एक मिनट, हमारा पूरा घर, सबकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी मनूस कहीं की, और तू चाहती है कि मैं तुझे यहाँ से जाने दूं? इतनी आसानी से मैं तुझे यहाँ से जाने तो नहीं दूंगी। एक मिनट, पहले मुझे ये बता, ये माला कहाँ से लेकर आई? माला? ये माला तो रिधिमा मैम की है ना? ये भी चुरा ली? शर्म नहीं आती ना? मैंने चुराया नहीं है, उसने मुझे खुद दी है, प्यार से पहनाया मुझे। अच्छा, तो जैसे भिखारन को कोई इतनी महंगी चीज क्यों देगा? और पता नहीं इसने क्या क्या चुराया हुआ है। मैंने कुछ नहीं चुराया। सुमित्रा बुआ, अगर आप में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना तो ये माला वापस कर दीजिए। ये मैं नहीं दूंगी, ये मेरी है, मेरे बहू ने मुझे दी है, प्यार से दी है, मैं नहीं दूंगी। अगर हम ये माला हर्षित को दे दे तो हमें एक बढ़िया डील मिल सकती है। राइट।
आप मुझे बेटी कहती हैं ना, तो बेटियों के तोहफे के लिए मना नहीं करते। अनुराग, इससे पहले कि मैं इसका गला घोट दूं, ले जाओ इसे यहाँ से। मेरी गलती थी जो मैं इसे यहाँ लेके आया। निकलो यहाँ से। ये हर्षित जी ने कुछ तोहफे भेजे। क्या? लग्जरी कार की 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए। ये सारे गिफ्ट्स हमारे लिए। अनुराग, तुमने कर दिखाया, तुम्हें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। खानिया, ये पिछले कॉन्ट्रैक्ट से भी 5 गुना ज्यादा बड़ा है। ओए, चल निकल यहाँ से। अब तेरा यहाँ कोई काम नहीं, अब तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं। तुम सब स्वार्थी हो। मेरा हर्षित कभी तुम लोगों की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। तुम्हारा हर्षित व्हाट अ जोक। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? हर्षित तुम्हारी परवाह नहीं करता है, वो सिर्फ दिखावा करता है। तुम उसके लिए कुछ भी नहीं हो। अगर हर्षित सर ने ये टूटी हुई माला देख ली तो उनको लगेगा कि हम लोगों ने तोड़ी है। जल्दी से ये माला के टुकड़े हटाओ, इससे पहले कि हर्षित देख ले। यस। सुमित्रा बुआ, तुम निकलो यहाँ से। तुम यहाँ रुकी ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे सामने भीख मांगता हूँ, प्लीज जाओ यहाँ से। फ्री में देखिए ये शो खून का रिश्ता सिर्फ स्टोरी टीवी ऐप पर। अभी डाउनलोड करें और अपना फ्री ट्रायल शुरू करें।